शेरों के झुंड का नेतृत्व करने के लिए कोई भेड़ बकरी जैसे स्वभाव वाला बैठ जाए, नेतृत्व करने वाला, तो सब भेड़ बकरियां बन जाएंगे। शेर भी भेड़ बकरी, वही सिंहासन होता है, उस पर दूसरे लोग भी बैठे और उस पर शेर भी जाकर बैठे, तो देखो तो सही क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं ना कि जंगल में शेर और हाथी दोनों घूम रहे हैं। पहले तो जंगल में शेर एक जगह जाकर बैठा हुआ, इधर हाथी, बंदर आया हाथी के पास आकर के बोला कि तुम्हें पता है कि जंगल का राजा भी कोई है, पता है तुम्हें? हाथी ने उसको सूंड में लपेट कर दूर फेंक के मारा, बोले हमको नहीं पता। अब बंदर उधर से कहता है कि अगर नहीं मालूम था उठा के क्यों फेंकते हो? बोले इसीलिए बताया कि हम भी कुछ हैं। लेकिन इतना बहादुर शक्ति रखने वाला हाथी भी, उसके ऊपर भी कोई शासन करने वाला, उसको भी डराने वाला कोई बैठ जाता है, वो शेर है। कारण क्या है कि सारे हाथी रात में जब सोते हैं तो एक हाथी खड़ा होकर के पहरा देता है, और कहीं कहीं झुंड में तो दो होते हैं, एक इस साइड में एक उस साइड में, दोनों खड़े रहते हैं, बाकी सोते रहते हैं। शेरों का झुंड चाहे दिन में हो या रात में हो, आराम से सोते रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। दिलेरी अपनी है, निश्चिंता अपनी है। जिसके अंदर डर है और डर करके सोता हो, डर करके जागता हो, वो शेर नहीं हो सकता, वो राजा नहीं हो सकता। और डर पर जो काबू पा सके वही तो है ना। भले ही मुट्ठी भर लोग हैं, तो 18 अक्षौहिणी सेना का ये युद्ध था, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना तो कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। अब समझ लीजिए कि 7 और 11 का मेल कहाँ है। और बड़े बड़े योद्धा उनके पास में, भीष्म भी है, द्रोण भी है, कर्ण भी है, शल्य भी वहां जाकर बैठ गए, अश्वत्थामा इतना बड़ा योद्धा। इस तरह के योद्धा लेकर के दुर्योधन अपने साथ खड़ा हुआ है। एक अकेला कर्ण पूरे युद्ध को जीत सकता है, एक अश्वत्थामा अकेला जीत सकता है, द्रोणाचार्य का मुकाबला नहीं कर सकते। भीष्म 10 दिन तक तो भीष्म ही लड़ते रहे। 18 दिन के युद्ध में 8 दिन में सारे के सारे खत्म हुए, 10 दिन तक तो जो है दादाजी लड़ते रहे। दादाजी ने कहा कि मैं भी अगर इधर खड़ा हूं तो पोते सारे के सारे जमीन पर गिराकर दिखा दिए उन्होंने। ये तो कृष्ण की नीति थी कि धर्म का साम्राज्य, अच्छाई का साम्राज्य अगर लाना है तो जिस हथियार से वो लड़ रहे हैं उसी हथियार से हमें भी लड़ना पड़ेगा। हमारे देश में यही तो समस्या रही है। दूसरे लोग बंदूक और तोपे लेकर आते रहे, हम लोग धनुष बाण लिए खड़े हैं। वे तेज चलने वाले अरबी घोड़े लेकर के आए थे, हम लोग जो है हाथी पर बैठे हुए थे यहाँ। परिणाम यह हुआ कि एक हाथी की आंख में तीर मारा, वो अपने ही सैनिकों को और अपनी ही सेना को कुचलता हुआ निकलने लगा। सारे हाथी ऐसे करते रहे। शक्ति को संगठित करना, अगर अपने देश को भी सुरक्षित करना, तो ये बात ध्यान रख लेना कि कृष्ण नीति को पकड़ना पड़ेगा। और कृष्ण नीति को अगर किसी ने पकड़ा बाद में, तो चाणक्य ने पकड़ा, खंड खंड भारत को अखंड कर दिया। और उसके बाद में अगर किसी ने पकड़ा है तो आप देखिए शिवाजी महाराज। और बाद में थोड़ा थोड़ा जो है जिन्होंने प्रयोग किया वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। साधारण वस्त्र पहनकर एक चश्मे, अपने चश्मे की एक तरफ की कमानी टूटी हुई, धागा बांध रखा बीच में, ये थी सरदार पटेल। उनकी बेटी जो साड़ी पहने हैं उसमें पैच लगे हुए हैं बीच बीच में। इतना समय नहीं मिला उनको, अपने हाथ से सूत काटते थे ना बैठ के, उसी से कपड़े बनते थे।
और अपने पिता की सेक्रेटरी बन करके उनकी बेटी साथ में काम करती थी। कहाँ मिलाना, कैसे क्या करना, क्या कब उनको चाहिए, क्या उनका ध्यान रखना। लेकिन बाहर से कैसे भी लगते हो, अंदर से कितनी बलिष्ठ आत्मा थे कि सारे भारत को एक कर गए। और आज अगर भारत का झंडा ऊंचा दिखाई दे रहा है तो उस झंडे, ऊंचे झंडे में जो डंडा दिखाई देता, लगता सरदार पटेल ही खड़ा हुआ है। आप सब सोच रहे होंगे गीता पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते आज मैं किस तरफ चल पड़ा हूं। कृष्ण को समझना आसान बात नहीं, सुदर्शन चक्रधारी है, लेकिन हम तो बंसी वाला बोलते हैं उनको। मधुर बंसी के तान बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, मुरली मनोहर है, लेकिन मुरली बजेगी तभी जब शांति होगी। अगर शांति है ही नहीं तो आप अपनी मुरली का करोगे क्या? तुम्हारी मुरली छीन ले जाएगा कोई। मुरली कब बज सकती है? जब आप अपने चारों तरफ एक सुंदर, शांत और सुखद वातावरण बना सके, जिसमें भले भोले लोग भी शांति से रह सकें और दुष्ट लोग जो कांपें कि गलत काम नहीं करना चाहिए। पुलिस वाला आके बोलता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और कायदे में रखने के लिए हाथ में दंड दिया हुआ, सबके हाथ में डंडा है। दंडम धर्मम विदुर्बोधा। ज्ञानी लोग यही कहते हैं दंड ही धर्म है, जहां पर डंडा ठीक ढंग से चल रहा है। क्योंकि झंडा ऊंचा उन्हीं का जिनका डंडा ऊंचा है, जिनका डंडा ऊंचा नहीं तो उनका झंडा कहाँ। महात्मा गांधी जिस समय अपना आंदोलन चला रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो चांदनी चौक से उनका जुलूस चला जा रहा था और बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे। उस जुलूस में एक गांव का आदमी भी शामिल था, आगे आगे महात्मा गांधी के चल रहा था। तो कुछ लोगों के तो बांस में झंडे लगे हुए थे, किसी ने सरिये के अंदर झंडा लगा रखा। तो एक गांव का आदमी था, वो अपने गांव से डंडा वंडा नहीं लेके आया, धान कूटने का मूसल लेके आया, उसमें झंडा लगा रखा उसने। अब मूसल इतना मोटा होता है उससे से जो ओखल में चलाते हैं ना, और वो भी लंबे वाला, उस पे उसने झंडा लगा रखा, कंधे पे रखा हुआ और आगे आगे चल रहा। बच्चे तमाशा देखने के लिए साथ साथ चल रहे, क्योंकि उसके झंडे से ज्यादा उसका डंडा बड़ा समझ में आ रहा था बच्चों को। अब किसी ने उससे पूछ लिया कि ये तुम्हारा झंडा समझ में नहीं आया। बोले जो ऊपर वाला कपड़े वाला दिखाई दे रहा है ये तो गांधी है, और ये जो मूसल है ना ये मेरा पटेल है। और इस देश को इन दोनों की जरूरत है। एक तरफ शांति देने वाला ये कपड़ा भी चाहिए, ये मान है हमारा, इस गांधी की भी जरूरत है, लेकिन ये जो मोटा मूसल है ना पटेल की भी जरूरत है। जो उससे ऊपर वाले से मान सकते हैं ठीक है, जो नहीं मानते तो उनके लिए तो ये है ना, कुछ तो मूसल से ही मानते हैं ना। तो बात अलग तरह से हो सकती है, बात विनोद की हो सकती है, बात समझने की हो सकती है, बात रहस्य की हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान ने उस समय क्यों उसको जागृत किया? क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में खड़े थे, जो धर्म क्षेत्र था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला श्लोक है ना, संवेता युयुत्सव। धृतराष्ट्र जब पूछते हैं उस कुरुक्षेत्र की, कुरुओं की भूमि में, जहां राजा कुरु ने कभी बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे, जहां राजा कुरु ने किसी समय में जंगल काट करके उस धरती को सुखद धरती बनाया था, हरित धरती बनाया था, फसल देने वाली धरती बनाया था, बड़े बड़े यज्ञ हुए थे वो, तो वो धर्म क्षेत्र रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कुरु भूमि थी वो। उस कुरु भूमि में जो धर्म भूमि थी, उसमें जाकर न्याय के लिए लड़ने के लिए दोनों पक्ष के लोग चले गए। तो बताओ तो सही कि हुआ क्या? तो संजय उस समय जो है सारी ये गीता उसी के मुख से धृतराष्ट्र सुन रहे थे, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, और जो वहाँ आंखों देखा हाल है वो सुना रहे हैं संजय। आजकल आप लोग समझ लीजिए, जो आप बैठे हुए अपने घर में, तो आपका टीवी संजय है, ये मेरा माइक और आपका टीवी, ये दोनों के दोनों मिलके संजय हैं, और ये जो बीच में कैमरा लगा हुआ है इसको आप जो है ना आँख समझ लीजिए, इससे वो देख रहा
आंखों देखा हाल बताया जा रहा है। तो आनंद धाम की भूमि से जो संजय आपको भगवान श्री कृष्ण की गीता को सुना रहे हैं, आज ये चल रहा है तो उस समय वो चलता था। तो आपको बताना चाहता हूं कि धर्म क्षेत्र में धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि जब तुमने मेरे से वचन लिया है कि कृष्ण मेरे साथ रहना और मेरे रथ पर बैठकर मुझे उधर लेकर चलना चाहिए जहाँ मुझे जाना चाहिए। देखा जाए तो सभी के भीतर में कृष्ण बैठे हुए, सभी के भीतर में गुरु बैठे हुए, सभी के भीतर परमात्मा है जो निर्देशन देने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि अच्छे लोगों के पास में ताकत होनी चाहिए, अच्छे लोगों के पास धन होना चाहिए, अच्छे लोगों के पास साधन होने चाहिए, अच्छे लोगों का संगठन होना चाहिए, क्योंकि वही दुनिया में अच्छाई को बढ़ा सकते हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, अच्छे लोग कौन? भीड़ से पूछा जाए कि आप अच्छे लोग हो या बुरे, तो सब लोग कहेंगे अच्छे। पूछा जाए आप अच्छे क्यों हो? आदमी कहेगा हम चोरी नहीं करते, तो बोले चोर नहीं हो, ये तो ये बात हो गई। हम बेईमानी नहीं करते, ठीक है, तो आप बेईमान नहीं हो। हम धोखाधड़ी नहीं करते, तो ठीक है, तो इसका मतलब है आप धोखेबाज नहीं हो। अच्छे कैसे हो ये बताओ? आदमी कहेगा कि ये सारी चीजें ही तो मिलके अच्छा ही होती है। उत्तर इतना ही नहीं है, उत्तर ये है जो अच्छा करने के लिए कार्य करता हो। अपने लिए सब आदमी ईमानदार सच्चे बन कर के बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक आप अपनी अच्छाई को दुनिया को नहीं देते हो, अच्छाई का फैलाव नहीं करते हो, आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई का फ़ायदा क्या है कि जिस समय कोरोना काल में बहुत सारे लोग मजदूर बेचारे डेली वेजेज वाले लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, वो भूखों मर रहे थे। उस समय उन सबको अगर किसी सेठ ने ये समझ लिया कि यही एक मौका है, गोदाम में अनाज भरा पड़ा है, कमाने का यही मौका है, अच्छे रेट पर बेचा जा सकता है। खुद चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, धोखाधड़ी नहीं करता, अपनी खुद की उसकी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ उसका अनाज है, बेचना है उसने। लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं। अच्छा तब होगा जब भूखे बच्चों के लिए उसके गोदाम से अन्न निकले और वो ये बोले, जैसे फ्रांस के एक धनपति ने बोला था। उसके मैनेजर ने कहा कि ये समय है कमाने का, लोगों को आज जरूरत है, जो रेट चाहो वो रेट मिल जाएगा, मुश्किल वक्त है ये। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जब सबके लिए अच्छा टाइम था तब मैंने इन सब से बहुत कमाया था। आज कठिन दौर चल रहा है, आज कुछ और कमाने का दिन है, इंसानियत कमाने का दिन है, मैं एक अच्छा इंसान भी हूं, उस अच्छाई को बताने का दिन है। दुर्योधन अच्छा इंसान नहीं है जो दूसरों को जला के मारने की कोशिश करता हो, जो घर के कुल वधू को राज्यसभा में सम्मानित स्थान में वहां अपमानित करता हो, उसके हाथ में आप पावर देना चाहते हो, उसे जिताना चाहते हो, उसके लिए तुम जंगल में सब छोड़ करके भागकर तप करना चाहते हो। अच्छे लोगों के पास पावर होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। और किसको मारना चाह रहे, कौन मरता है और कौन मारता है, और तुम हो कौन, तुम्हारी स्थिति क्या है, सब कुछ वर्णन करते हैं उस समय। और उस समय में जो वो बताते हैं वो बहुत अद्भुत चीज़ें बताते हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिए, सही विश्वास जमाते हैं कृष्ण, क्योंकि विश्वास आपको मजबूत बनाता और अंधविश्वास आपको बहुत कमजोर करता है। अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जो भी बैठे हुए हैं वो आपके समाज को बहुत कमजोर कर रहे हैं। जो ये कहते हैं बस ये वाला कर लेना, रातों रात तुम्हारा ये हो जाएगा, जो ये कहते हैं कि गोलगप्पे में और इस
हरी चटनी में सारी कृपा अटकी हुई है, बस वो कर लेना तुम, उसके बाद देख लेना क्या होगा। मैं ये एक उदाहरण दे दिया आपको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके समाज को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें, भोले वाले लोगों के लिए ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उनको ही लगता है बस ऐसे कर लेने से ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी घर में। लेकिन वो अपने दुर्भाग्य से लड़ने को तैयार नहीं होते, वो सही कार्य करने को तैयार नहीं होते। थोड़े आज के विचार, मैंने गर्म कॉफी पिला रहा हूं आज मैं आप लोगों को। थोड़ा मसाला ज़्यादा पड़ गया है, मिर्चें ज़्यादा पड़ गई हैं, पर कभी कभी चाहिए ऐसा, क्योंकि हम लोगों को वहीं जहाँ से लाइन शुरू होती है, पगड़ी की पहली लड़ अगर ठीक बांध दी गई तो पगड़ी सारी अच्छी रहेगी, नहीं तो दोबारा खोल के फिर बांधनी पड़ती है भाई। तो शुरुआत ही वहीं से हुई ना कि दुर्योधन और उसके पक्ष के बारे में अर्जुन पहले से भी जानता था। उसके बाद भी दोनों को देखने के बाद, दोनों सेनाओं को देखने के बाद वैरागी हो गया, हम तो जंगल में चले जाएंगे, भीख मांग के खा लेंगे, इस राज्य से हमें क्या लेना देना, और अगर ये हमको मार भी देते तो कोई बात नहीं है, यही जीत जाए। ये भावुकता की बातें करने वाले सज्जन लोग इस दुनिया में बहुत बुरा कुछ करते हैं, दुर्जनों से सताए जाते हैं। सज्जनों को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सज्जनों को कायर नहीं होना चाहिए, सज्जनों को ऐसी भावुकता की जरूरत नहीं है। सज्जनों को कहाँ माफ करना और कहाँ नहीं माफ करना इसकी समझ होनी चाहिए। तुम्हारी माफी भी बहुत कुछ बुरा कर सकती है। कहते हैं कि राजनीति में और जहाँ कहीं कूटनीति, जहाँ डिप्लोमेसी का स्थान होता है, वहाँ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो विश्वास मजबूत बनाता है आपको, लेकिन अंधविश्वास आपको बहुत कमजोर करता है। हम लोग अगर इस अंधविश्वास में बैठे रहे, दहार जो सिंध का राजा था, जहाँ से कुछ लोग इस देश में प्रवेश कर गए और इस देश का ढांचा बिगाड़ गए, तो वहाँ भी पुजारी ने एक बड़ा भयंकर रोल अदा किया था। दुश्मन से मिल गया और उसने ये कह दिया कि यहाँ शगुन अपशगुन को बहुत मानते हैं ये लोग, मैं झंडा जो है नीचे झुका हुआ दिखा दूंगा, मैं वहाँ ये अपशगुन दिखा दूंगा, मैं उनको कहूँगा दिन अच्छा नहीं, आज तो लगता है कि देवता नाराज है। मनोबल तोड़ा। और अगर हम इस तरह से अपना मनोबल तोड़ते रहे, ये अंधविश्वास बनाते रहे, तो फिर ये बात ध्यान रख लेना कि दूसरे लोग हमारे सिर पर राज करेंगे। और किस तरह से वो करते हैं, जैसे आपके मंदिर लूटे गए। सोमनाथ को जब लूटा गया तो 700 ऊंट, खच्चर, घोड़े उन पर भर के यहाँ से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लेकर ले जाए गए बाहर। ये जो आज जिनके पास बहुत सारे सोने का ढेर लगा हुआ है और जो अपने देश को ये कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत है, उनकी खुद की कमाई नहीं है, आपको लूट ले गए। आपके सोने की चिड़िया के पंख ही नहीं, चिड़िया ही उजाड़ गए लोग। तो भाई आत्मरक्षा, स्वयं का सम्मान, अपने टाइम की कद्र करना, खुद का ध्यान रखना, ये जानना कि हम कौन हैं, किसकी संतान है। आपको बड़ा मजा आएगा आप अगर गीता को पढ़ें तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने अलग अलग बहुत सारे नामों से पुकारा, बहुत अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे बच्चे दौड़ रहे होते हैं ना, आपका बेटा भी दौड़ रहा हो और वो जीतते जीतते और सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा हो, तो आप कहते हैं शाबाश वीर, शाबाश शाबाश वीर, तो आप वीर कह करके बोलते हैं। और अगर कोई जो है वो कुछ भी ना करे, दब्बू, डरपोक, कमजोर, कायर, डफर, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे आप। तो कृष्ण भगवान ने बहुत अलग अलग संबोधन दिए अर्जुन को। गीता को अलग अलग तरह से पढ़ के देखिए आप, क्योंकि ये 7 दिन आपके लिए कुछ अलग तरह से होने चाहिए थे। इसलिए मैंने आपके सामने गीता को और उसके संदर्भों को प्रस्तुत करने की कोशिश की।
कल फिर एक नए अंदाज में हम लोग इस पर विचार करेंगे। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।